वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल आए थे कराची के दौरे पे, उन्होंने ताजिरों से बात की थी और इस दौरान जो ताजिरों ने बयान किया था वहाँ पे, उन्होंने ताजिरों ने ज़रा मजाक एक बात की थी कि भाई आप हमसे मुराद यानी हमारा वज़ीरा ले लें और अपनी जो वज़ीर आला है मरियम वो हमें दे दें काम के एतबार से। लेकिन ये जो बयान है ना, ये अब पहुँच चुका है बिलावल भुट्टो के पास। फिर बिलावल भुट्टो पहुँचे ताजिरों के पास और तभी उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ताजिरों को मदऊ किया। उनके एजाज़ में पहले तो तकरीब रखी, जिससे फिर वो मुखातिब हुए और उन्होंने तकरीब रख के ना सबको बुला के दावत दे के कहा कि चुगली लगानी है ना तो हमसे ही लगा लें, कहीं और जाके चुगली ना लगाएं। साथ में बिलावल ने भी कहा था ठीक है हम दूध के धुले नहीं हैं, आई लाइक दी ऑनेस्टी, लेकिन हम इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर वज़ीर आला समेत दीगर वज़रा से कोई शिकायत है तो भाई डायरेक्ट मुझसे बात कर लें। जी, उन्होंने कहा कि 14-15 साल से जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या मैंने आपको कभी तंग किया है? मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे या मेरी हुकूमत के नाम पर कोई ताजिरों को तंग करे। माजी की तरह आज ताजिरों से भत्ता नहीं मांगा जाता। थोड़ी सी मोहब्बत जो आप MQM को दिखाते हैं वो हमें भी दिखा दीजिए। तो बिलावल जो हैं वो उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत गहरी बातें, बहुत ही पोलाइट अंदाज में वो कह गए, लेकिन ताजिरों का जो शिकवे शिकायत हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो किस हद तक ठीक हैं, इसी पे हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमीता अफजाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमीता, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुमीता, कल बिलावल ने जो बात की है, थैंक यू सोनिया, थैंक यू फैसल। बिलावल नाराज़ हो गए थे कराची के ताजिरों की उस बात पे, पहले तो ये बताइए नाराज़ हैं क्या अभी भी? कौन सी वाली बात पे जो अतीक मीर ने उस दिन कही, वो तो आपने भी देखा होगा, मीडिया ने भी दिखाया। वो खुद ही अपने जो उनका बयान था या जो उन्होंने एक महफिल में एक सिंगल पर्सन ने, एक सिंगल ताजिर ने बोला, वो उन्होंने बोला कि मैंने मजाक किया था, उन्होंने उसी से यू टर्न ले लिया। सो इट रियली डजंट बॉदर, मतलब पार्टी को तो कोई वो नहीं है, ना गवर्नमेंट को कोई वो है। चलिए, anybody can say whatever. Yeah, but now let's talk on the reality सुनीता। और आपको कराची के हालात बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। जब हम बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं, कराची के उन बिज़नेस एरियाज़ की बात करते हैं, कोरंगी को उठा लीजिए, मेन सदर का एरिया उठा लीजिए, इस तरह के और बहुत से पॉकेट्स उठा लीजिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में यकीनन मामला है जिसको बिलावल ख़ुद भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम दूध के धुले नहीं हैं। गालिबन वो उसी तरफ इशारा कर रहे होंगे कि ठीक है हमारे पास हालात उतने आइडियल नहीं हैं लेकिन आइडियल हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ देन सिंध गवर्नमेंट प्लानिंग टू डू विद दीज एरियाज, क्योंकि हमारी बिजनेस जी आई थिंक हालात इस सूबे के आइडियल हैं। देखें वही वाली बात रिपीट होगी जो भी आपने दिखाया कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि 2008 से अब तक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ताजिर जो है वो यहाँ पे बिजनेस करने से डरता था, अब नहीं डरता। अब कोई पर्ची, अब कोई एक्सटॉर्शन, अब कोई चंदे के नाम पे बिजनेसमैन को तंग नहीं किया जाता। दूसरी बात तो इसमें ऑब्वियसली क्रेडिट जो है वो सिंध हुकूमत को जाता है, चीफ मिनिस्टर को जाता है, जिन्होंने सूबे में इस तरह की कंडीशंस पैदा करी कि अब सेफ फील करते हैं आप बिजनेस करने में। और दूसरी बात ये भी है कि ये प्रोविंस जो है हमारा सिंध, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो उन्होंने एम्फेसाइज किया है, जिसकी वजह से उन्होंने वो बिजनेस कम्युनिटी से इंटरैक्ट भी करना चाह रहे थे, वो ये था कि ये सूबा जो है बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड की वजह से हम इसमें बहुत ज़्यादा वो काम कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम शायद गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसीलिए कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी की भी ज़रूरत है। जिस तरह अभी शाहराह भुट्टो बना है उसमें भी आपने देखा होगा कि एक कराची में ही एक बिजनेस है, उसने हमें सपोर्ट किया है। बहुत सारे, मतलब एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, बैंक्स हैं उसमें, सारे हैं कि उन्होंने वो करा। तो एज अ बिजनेस कम्युनिटी जो कि यहीं पे बिजनेस कर रही है और वो देखना चाहती है कराची को प्रोग्रेस होते हुए, वो सारी चीज़ें। चेयरमैन ने जो है कल जो ये फोरम ओपन किया है, पहले भी था, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकिन और दूसरी चीज़ों पे भी काम हो रहा है। उन्होंने स्मार्ट एग्रीकल्चर की भी कल बात करी। अच्छा, वैसे समीता, आपने कहा कि बड़ा काम हो रहा है, तो अब तक और क्या क्या इक़दाम हो चुके हैं सिंध हुकूमत की तरफ से ताजरों के लिए? देखिए, हमारे स्पेशल अभी आप देखेंगी कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बात करी है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बेहतर करने की बात की। प्लस उन्होंने बोला है कि ताजरों को अगर कोई भी कंप्लेन है, उन्होंने वहीं राइट देयर एंड देन ही डायरेक्टेड द CM
कि सीएम सिंध और आईजीपी जो है वो फौरन जो है कंप्लेंट सेल बनाए, ताकि अगर आपको हमसे कोई शिकायत है, ताजिरों को कोई शिकायत है, तो वो हम ही से अपनी शिकायत करें, ताकि हम ही उस शिकायत को दूर भी कर सकें। तो ये सबसे वहाँ पे ऐसी कोई वो नहीं थी जिसके ऊपर उन्होंने ओपन फोरम दिया था कि जो जो आपके पॉइंट्स हैं वो मुझसे डिस्कस करें, मुझसे बात करें। और फिर उन्होंने एक एक पॉइंट को वो किया। सबसे बड़ा पानी का मसला था, वो पानी के गैस के मसले पे एक बिजनेस मैन ने जो है वो बात है कि हमें गैस नहीं है हमारे पास, सूबे में गैस को बिजनेसमैन को जो है प्रॉब्लम हो रही है अपने बिजनेसेस में जब गैस नहीं मिल रही, और बिजली के नर्ख हैं उस पर भी ऑब्वियसली बिलावल ने बात की और वो बड़ी अच्छी बात की कि अब हाँ कि वो विफाक पे नहीं उस पर रिलाई करना चाह रहे। और बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बात काबिल कदर है कि जितना यस सऊदीया में जितना तेल है उससे ज़्यादा सिंध में कोयला है और उस पर यस यस। अब सुमिता बीबी ने विजन किया था, हाँ बिल्कुल, बट आई वांट टू फोकस अगेन के ऊपर हम काम करते और रुकावट नहीं आई भी होती तो ये सूबा अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ओके और आगे करेगा। मैं इस पे विंड मिल के ऊपर काम कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल आपने अमनो अमान की बात की, यकीनन अमनो अमान के हवाले से कराची में वो वाले हालात नहीं, आप ज़्यादा बेहतर मुझसे जानती हैं कि जो ना भत्ते की पर्ची आती है ना उस तरह की कोई चीज़ होती है। बट आई होप के ताजिर बरादरी ने जो सीएम को लिख के दिया है उसमें उन्होंने ये ज़रूर लिख के दिया होगा कि उर्दू बाज़ार में बारिशों में पानी खड़ा हो जाता है, पेपर मार्केट में पेपर सारा गीला हो जाता है बारिशों में, सदर ओल्ड सिटी एरिया में जाने की जगह नहीं बचती अगर कोई ट्रैफिक वहाँ पे हो जाता है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, माड़ीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, लालू खेत, ये तमाम तरह इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली एक बहुत बड़ा दर्द सर है। सुमिता, डू यू एग्री टू दैट? देखिए, जहाँ जहाँ आई एग्री, देयर इज अ लॉट ऑफ करेक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट नीड टू हैपन एंड दे विल हैपन। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी पहले, मतलब बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, उसको टैकल कर लिया। ये जो छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली इसको द चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू लुक एट इट। और अब ये जो एक कंसेंसस और मिलना मिलाना का ये जो शुरू हो गया है विद द बिजनेस कम्युनिटी, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जो बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए वो बेहतर होंगी। यहाँ से कुछ प्रपोजल्स होंगे, जैसे एनर्जी की मैंने बात करी कि उसी वक्त जो है बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो करने लगे बिजनेस कम्युनिटी, और फिर मिलना शुरू करेंगे। और इस तरह के आप आगे देखेंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने वो किया, वो भी होगा। लेकिन यू आर राइट, कराची इज़ अ बहुत बड़ा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है। यहाँ के मसाइल भी बड़े हैं, लेकिन इसको हल करने के लिए सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, वो है सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट आपको वो नहीं देती। उन्होंने पानी की भी बात की, पानी हम वैसे ही, कराची इज ऑन द टेल एंड, जब आप टेल एंड पे हैं तो वैसे ही आपको पानी नहीं मिल रहा। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने कनाल्स के ऊपर भी बात करी। उन्होंने तो ये भी बोला कि हमें तो आज तक फेडरल हुकूमत ने हमें वो पानी दिया ही नहीं जिसका जो हमारा ड्यू शेयर है। हमें गैस भी हम प्रोड्यूस करते हैं और हमें उसका भी वो शेयर नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह, बट इसमें बिजनेस कम्युनिटी भी अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि बिलावल साहब ने ये भी कहा था कि मैं तो जाऊंगा, इसके ऊपर बात करूंगा, हमेशा बात करूंगा। मैं चाहता हूँ मेरे साथ बिजनेस कम्युनिटी भी उसी तरह खड़ी हो और मेरे साथ चले, ताकि हम ये अपना मुकदमा लड़ सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमिता अफजाल सैयद, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो जनाब आली, मेरे ख्याल से वो जो एक अज़राए मजाक बात हुई थी, बिलावल ने उसको सीरियस लिया, और फिर जब बिलावल ने सीरियस लिया तो फिर ताजिर बरादरी ने भी मामला को सीरियस लिया। द एंड ऑफ द स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर कोई आपसे शिकवा कर रहा है तो उसके पीछे वजूहत ज़रूर होंगी। वो तमाम तर लोग जो घर में बैठे इस वक्त देख रहे हैं, वो एक बार ये जो तमाम तर मैंने एरियाज़ लिस्ट किए हैं, फ्रॉम उर्दू बाज़ार टू फर्नीचर मार्केट टू पेपर मार्केट, सदर ओल्ड सिटी एरिया, कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया आप आ जाएँ, माड़ीपुर इंडस्ट्रियल एरिया चले जाएँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, और इसीलिए कारोबार माजरत के साथ कराची पे शिफ्ट होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।